नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे चैनल पर अपना स्टडी पॉइंट और मैं आसिफ सैयद। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आपने देखा कि हमें पहले वीडियो में हमने भगत सिंह के बारे में पूरा परिचय किया उनका, और दूसरे वीडियो में सुखदेव के बारे में किया, और आज हम इस वीडियो में राजगुरु के बारे में मृत्यु जन्म से लेकर मृत्यु तक पूरा देखेंगे। ओके, तो अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और वीडियो पूरा देखने के बाद वीडियो कैसा लगा प्लीज़ यार एक कमेंट कर देना। ओके, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम बढ़ते हैं हमारे वीडियो के आगे। आपको पता है कि राजगुरु एक अपना भारत स्वतंत्र करने में उनका कितना बड़ा योगदान है। जी हाँ दोस्तों, इन्होंने भगत सिंह सुखदेव से कैसे दोस्ती की, अंग्रेज़ों ने इन्हें पुणे में कैसे पकड़ा, इनका जन्म कहाँ हुआ, आज इस वीडियो में हम ये पूरा जानेंगे। ओके, बनी रही हमारे साथ लास्ट तक। तो बढ़ते हैं हम हमारे वीडियो के आगे। ओके, तो चलिए, आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर पूरा स्क्रिप्ट ले लिया है जो कि राजगुरु का है, और मैंने आपको जो मेरा सुखदेव जी के ऊपर मैंने वीडियो बनाया था ना, उसका भी मैंने ऐसी स्क्रिप्ट ले लिया था, आपने वो वीडियो भी देखा होगा। और भगत सिंह के ऊपर भी मैंने जो वीडियो बनाया था उसका भी मैंने ऐसी स्क्रिप्ट ले लिया था। और आज भी मैं राजगुरु के उनको उन पर वीडियो बना रहा हूँ ना, तो आज भी मैंने जेरोक्स मार के स्क्रिप्ट ले लिया है। एक ही स्क्रिप्ट नहीं, दूसरा भी स्क्रिप्ट नीचे रखा हुआ है। ये होने के बाद वो देखते हैं, पूरा डिटेल्स में बताऊँगा। ओके, अपना भाई को ज़रूर सब्सक्राइब करना, अपना स्टडी पॉइंट। चलिए बढ़ते हैं वीडियो के आगे। राजगुरु का जन्म 24 अगस्त 1908 को महाराष्ट्र के खेड़ गांव में हुआ था। जी हाँ दोस्तों, आज मैं जहाँ हूँ, मैं यहाँ कंपनी में अभी काम करता हूँ, टाटा मोटर्स। ओके, तो ये जो मैं अभी पुणे में रहता हूँ। ओके, और पुणे का जो ज़िला है वो पुणे ज़िला है, और जो तालुका है वो खेड़ है। इसी खेड़ में अपने राजगुरु का जन्म हुआ था। एक बार मैं जाकर आऊँगा, देखूँगा वहाँ पर उनका घर हो, मैं आपको वहाँ पर फिलो दिखा दूँगा। ओके, तो राजगुरु का जन्म 24 अगस्त 1908 को महाराष्ट्र के खेड़ गांव में हुआ था। उनका पूरा नाम शिवराम हरि राजगुरु था। उनके पिता का नाम हरि नारायण राजगुरु और माता का नाम पार्वतीबाई था। बचपन से ही राजगुरु का झुकाव देशभक्ति की ओर था, और वे अंग्रेज़ों की क्रूरता से बेहद नफरत करते थे। जी हाँ दोस्तों, उनका मानना ऐसा है कि जो भी अंग्रेज़ों ने उन पर जुल्म किया है वो मतलब बहुत से क्रूरता, मतलब उन अंग्रेज़ों से वो नफरत करते थे बहुत। ओके, तो अभी हम थोड़ा जो राजगुरु हैं उनके पिताजी के बारे में थोड़ा जानेंगे। ओके, तो अभी हम उनके पिताजी के बारे में जानेंगे। राजगुरु के पिता हरि नारायण ने 2 शादियाँ की थी। ओके, राजगुरु के पिता हरि नारायण ने 2 शादियाँ की थी। उनके पहले विवाह से कुल 6 बच्चे हुए थे। जब उन्होंने पहली शादी की थी, पहला विवाह किया था, उनसे उन्हें 6 बच्चे हुए थे। और इन्होंने दूसरी शादी पार्वती जी से की थी। ओके, और इन्होंने नारायण जी ने दूसरी शादी पार्वती जी से की थी, और इस विवाह से इन्हें 5 बच्चे हुए थे। और राजगुरु इनकी 5वीं संतान थे। जी हाँ दोस्तों, नारायण जी ने दूसरी शादी की थी ना, तो 5वें जो थे, दूसरी शादी के 5वें जो थे वो अपने राजगुरु थे। राजगुरु जी का संतान एक ब्राह्मण परिवार से था। जी हाँ दोस्तों, राजगुरु का एक संतान जो है ना, ओके, वो एक ब्राह्मण परिवार के थे, ब्राह्मण परिवार से था। और इतिहास में मौजूद जानकारी के अनुसार, इतिहास में जो कुछ मौजूद जानकारी है उनके अनुसार, राजगुरु जी को एकम पार्वतीबाई और उनके बड़े भाई द्वारा पाला गया, क्योंकि जब यह 6 वर्ष के थे इनके पिताजी नारायण जी का देहांत हो गया। जी हाँ दोस्तों, बहुत दुख की बात है कि जब राजगुरु 6 वर्ष के थे तो इनके पिता का देहांत हो गया, मृत्यु हो गया नारायण जी का। और ऐसा इतिहास के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि इनके माँ से पार्वतीबाई और इनके बड़े भाई से इन्हें पाला गया है। ओके, साल 1900 शिक्षा और प्रारंभिक क्रांतिकारी गतिविधियाँ, अभी हम ये जानेंगे। ओके, शिक्षा
और प्रारंभिक क्रांतिकारी गतिविधियाँ। राजगुरु ने प्रारंभिक शिक्षा अपने गांव में ही प्राप्त की। जी हाँ दोस्तों, जो उनका गांव था पुना में खेड़ जो उनका जिला था, उसी गांव में उन्होंने जो अपनी पढ़ाई है वो पूरी की। मराठी मीडियम से वो पढ़ाई करते थे। उन्होंने संस्कृत और वेदों का गहन अध्ययन किया। जी हाँ दोस्तों, उन्हें संस्कृत और ऐसी अन्य अन्य चीज़ों में मतलब सीखने में बहुत उत्सुकता थी। वो सीखना चाहते थे। बचपन से ही उन्हें बहुत आदत थी नई नई चीज़ों को सीखने की। शिक्षा के दौरान ही उनका परिचय देशभक्ति और क्रांतिकारी गतिविधियों से हुआ। जी हाँ दोस्तों, शिक्षा के दौरान ही उनका जो है परिचय देशभक्ति और क्रांतिकारी गतिविधियों से हुआ। किशोरावस्था में ही वे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन एसोसिएशन, जिन्हें शॉर्ट फॉर्म में HSRA कहा जाता है। ओके, HSRA का फुल फॉर्म क्या होता है मैं आपको बता दूं तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य बन गए थे वो, जो कि एक बहुत मतलब एक लड़ाई होती है उनके वो सदस्य बन गए थे। भगत सिंह और सुखदेव के साथ मित्रता। जी हाँ दोस्तों, अब हम ये जानेंगे कि राजगुरु जो थे वो सुखदेव और भगत सिंह से कब मिले, इनकी कैसे ये मित्रता बनी। ओके, HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन में राजगुरु की मुलाकात भगत सिंह और सुखदेव से हुई। ये तीनों मित्र बन गए और अंग्रेज़ों के खिलाफ संघर्ष करने की कसम खाई। जी हाँ दोस्तों, हम ये जानेंगे कि ये तीनों मित्र कैसे बने। दोस्तों, जब ये HSR में जब राजगुरु ज्वाइन हुए थे ना, तब इन्होंने देखा कि दो इंसान उस अंग्रेज़ों के विरुद्ध लड़ा दे रहे थे। तो इन्हें पहले से ही अंग्रेज़ों से नफरत थी। तो इन्होंने उनसे दोस्ती की, उनसे बदला लेने का ठाना। अपने भारत को स्वतंत्र दिलाने की उन्होंने ठान ली। कौन? राजगुरु। क्योंकि पहले से ही सुखदेव और भगत सिंह लड़ा दे रहे थे। जी हाँ दोस्तों, फिर इन्होंने देखा कि दो लोग हैं और ये अपने भारत को स्वतंत्र दिलाने के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, तो मैं भी इनका साथ दे देता हूँ। तो ऐसा राजगुरु का कहना था। ओके, तो इसी में उनकी दोस्ती बन गई और इन्होंने अपने भारत को स्वतंत्र दिलाने की कसम ठान ली। तीनों ने मिलकर कई क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लिया और अंग्रेजी सरकार की नींद हराम कर दी। जी हाँ दोस्तों, फिर ये तीनों मिले ना यार, ये तीनों हर क्रांतिकारी गतिविधि में भाग लिया और अंग्रेज़ों की नींद जो है ना वो हराम कर दी। उन्हें ऐसा नींद ही नहीं आती थी। ऐसा इन्होंने काम किया है, ऐसे इन्होंने गतिविधियाँ की है, ऐसे इन्होंने क्रांतिकारियों से ऐसे काम किए हैं। फिर सैंडर्स हत्याकांड। ओके, सैंडर्स हत्याकांड 1928 में लाल लाजपत राय की मृत्यु का बदला लेने के लिए भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने मिलकर लाहौर में पुलिस अधिकारी जॉन सैंडर्स की हत्या की। जी हाँ दोस्तों, लाल लाजपत राय जो कि बहुत पुराने हमारे जो है तो क्रांतिकारी है, उनकी बदला लेने के लिए सुखदेव, राजगुरु, भगत सिंह ने लाहौर में पुलिस अधिकारी जॉन सैंडर्स की हत्या की योजना बनाई। 17 दिसंबर 1928 को राजगुरु ने सैंडर्स पर गोली चलाई। कौन चलाई? राजगुरु ने सैंडर्स पर गोली चलाई, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। जो जॉन सैंडर्स था ना, राजगुरु के जैसे ही गोली चलते ही जब उसे गोली लगी, उसके शरीर में गोली लगी, उसकी बॉडी पर लगी, तो उसकी वहीं पर मृत्यु हो गई। इस घटना ने ब्रिटिश सरकार को हिलाकर रख दिया और क्रांतिकारियों की हिम्मत का परिचय दिया। जी हाँ दोस्तों, जब ये घटना हुई तो अंग्रेज़ों के होश उड़ गए, उनकी नींद हराम हो गई। उन्हें नींद ही नहीं आती थी रात को कि ये कैसे हुआ।
लेकिन अंग्रेज़ों को पता था कि ये इन तीनों का ही काम है, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव। ओके, अंग्रेज़ों को बिल्कुल पता था कि ये तीनों का ही काम है। लेकिन भगत सिंह मारने से पहले राजगुरु की गोली जो है वो जॉन सैंडर्स को लगी थी, जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हो गई। ये हो चुका हमारा 5 पॉइंट। अभी हम देखेंगे छठा पॉइंट। ओके, तो मैं यहाँ पर स्क्रिप्ट ले लेता हूँ। सत्रह दिसंबर 1928 को राजगुरु और भगत सिंह लाहौर पुलिस मुख्यालय के बाहर स्क्वाड का इंतज़ार कर रहे थे। जी हाँ दोस्तों मैं आपको एक बात बताना भूल गया। अभी मैं इस पॉइंट पे आपको बता दूंगा। ओके, 17 दिसंबर 1928 को राजगुरु और भगत सिंह लाहौर पुलिस मुख्यालय के बाहर स्क्वाड का इंतज़ार कर रहे थे। जय गोपाल ने भगत सिंह और राजगुरु को इशारा करते हुए कहा कि यही स्क्वाड है। जी हाँ दोस्तों, ये दोनों भगत सिंह, राजगुरु, ये दोनों जो है ना, ये लाहौर पुलिस के मुख्यालय के बाहर स्क्वाड का इंतज़ार कर रहे थे उसे मारने के लिए। ओके, तो गोपाल नारायण ने क्या कहा, जय गोपाल ने क्या कहा कि वो उनके साथ थे। ओके, स्क्वाड के साथ थे वही। तो जय गोपाल ने कहा इशारे से उन्हें कि यही जो है यही स्क्वाड है। जैसे ही जय गोपाल ने उन्हें भगत सिंह और राजगुरु को इशारा किया तो राजगुरु ने स्क्वाड पर गोली चला दी। जी हाँ दोस्तों, स्क्वाड ने जो है वो गोली चला दी, किसके ऊपर, स्क्वाड के ऊपर। गॉड गोलियां चला दी और उसे व्यक्ति की मृत्यु कर दी, लेकिन उसकी मृत्यु कर दी। लेकिन जय गोपाल ने जो इशारा किया था वह स्क्वाड नहीं था, बल्कि यह जॉन सैंडर्स था, जो कि एक सहायक अध्यक्ष थे। जी हाँ दोस्तों, मैंने आपको क्या कहा, जय गोपाल ने इशारा किया था कि यही स्क्वाड है, इसे मारो। फिर भगत सिंह और राजगुरु को जैसे ही वो इशारा दिखा तो उन्होंने जैसे उस स्क्वाड पर गोलियां चलाना स्टार्ट कर दिया और उसकी मृत्यु कर दी। लेकिन वो स्क्वाड नहीं था, वो था जॉन सैंडर्स। इसके पहले के टॉपिक में हमने देखा था, वो था जॉन सैंडर्स। जय गोपाल को पता नहीं था कि वो जॉन सैंडर्स है, उसे लगा कि वही स्क्वाड है। इसलिए जय गोपाल ने क्या कहा, जो जय गोपाल ने राजगुरु और सुखदेव को इशारा किया कि यही स्क्वाड है, मतलब उन्होंने उस पर गोलियां चला दी। लेकिन मरा कौन, जॉन सैंडर्स। दोस्तों अब इसके आगे हम देखते हैं। फिर ये हत्या करने के बाद फिर जो अंग्रेज़ों थे उनकी नज़रों में राजगुरु, सुखदेव और भगत सिंह उनके चेहरे के सामने आने लगे। उनके दिमाग में यही, अभी जो अंग्रेज़ थे वो अभी राजगुरु, सुखदेव और भगत सिंह को पकड़ना चाह रहे थे। उन्होंने योजना बनाई भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को पकड़ने के लिए। भगत सिंह लखनऊ चले गए। ओके, भगत सिंह अपने परिवार के साथ रात में रेलवे से अपने लखनऊ चले गए। और जो सुखदेव थे, नहीं, जो राजगुरु थे, वो राजगुरु नागपुर में आ गए थे, क्योंकि नागपुर में उन्होंने एक HSRA की जो मतलब नागपुर में अलग अलग शहरों में जाकर ना वो HSRA की योजना किया करते। क्योंकि मैंने आपको दिखाया HSRA का फुल फॉर्म क्या है, मेरे को भी याद नहीं है, थोड़ा मैं आपको दिखा देता हूँ। तो HSRA का फुल फॉर्म है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की योजना करते थे। क्योंकि आइए हमारे साथ मिलिए और हम सब मिलकर भारत को स्वतंत्र दिलाते हैं। ऐसी योजना जो राजगुरु थे वो अलग अलग शहरों में जाकर करते थे, जैसे कि लाहौर, नागपुर, ओके, और अन्य गाँव में जाकर वो ऐसी योजना जो है वो करते थे। लेकिन जैसी जॉन सैंडर्स की हत्या हुई, ओके, उन्हें लगा कि यही स्क्वाड है और उन्होंने जॉन सैंडर्स पर गोलियां चला दी और उसकी मृत्यु कर दी। फिर अंग्रेज़ों को लगा अभी ये सिर्फ ये तीनों का ही काम हो सकता है, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, इन्हें पकड़ना होगा। तो फिर तभी जो राजगुरु थे वो अपने नागपुर में चले गए। ओके, नागपुर में चले गए क्योंकि नागपुर में जो उन्होंने एक योजना बनाई थी HSRA की, हिंदुस्तान सोशलिस्ट की जो योजना बनाई थी, तो वहाँ के उनके कुछ मित्र थे और उन्होंने उन मित्र के घर पर
थोड़ा सा आराम लिया। आराम लेने के बाद कुछ दिनों बाद 15 दिन के बाद उन्होंने पुणे में आने की ठान ली। ओके, पुणे में आते ही जैसे उन्होंने रेलवे से उतर रहे थे तभी उनकी जो नज़र थी ना, जो अंग्रेज़ों की नज़र थी, एक अंग्रेज़ की नज़र थी, तो वो अंग्रेज़ की नज़र उस राजगुरु पर गिर गई। ओके, उन राजगुरु को देख लिया उन अंग्रेज़ ने, और सभी जो अंग्रेज़ थे वो एक इकट्ठा आ गए। और फिर जैसे ही राजगुरु मिले, राजगुरु को जैसे ही उन्होंने राजगुरु जैसे ही मिले तो तभी फिर सुखदेव भी आ गए, फिर भगत सिंह भी आ गए। जी हाँ दोस्तों, जैसे उन्होंने राजगुरु को गिरफ्तार किया, फिर बाद में सुखदेव को भी गिरफ्तार किया और भगत सिंह को भी गिरफ्तार कर दिया और लाहौर के पुलिस स्टेशन में इन्हें फांसी दी गई। जी हाँ दोस्तों, फरवरी 1931 में तीनों को मौत की सज़ा सुनाई गई, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव। 23 मार्च 1931 को राजगुरु, भगत सिंह और सुखदेव को लाहौर जेल में फांसी दी गई। तीनों क्रांतिकारियों की शहादत ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया और स्वतंत्रता संग्राम को नई ऊर्जा दी। जी हाँ दोस्तों, फिर इन तीनों को गिरफ्तार कर दिया और गिरफ्तार करके लाहौर के जेल में इन्हें फांसी दी गई। 23 मार्च 1931 को इन्हें फांसी दी गई। जी हाँ दोस्तों, तो ये ऐसी कुछ कहानी थी राजगुरु जी की। तो जैसे कि हमने देखा उनके जन्म से लेकर मृत्यु तक, और जो HS आर्य का था सफ़र उन्होंने कैसे किया। ओके, तो और मित्रता कैसे की उन्होंने अपने भगत सिंह, सुखदेव से कैसे मित्रता की राजगुरु ने, हमने ये पूरा देखा। और पुणे में जैसे उन्होंने उतरे, जैसे वो रेलवे से निकल रहे थे तो अंग्रेज़ों ने उन्हें कैसे गिरफ्तार किया ये भी हमने देखा। अच्छे से पूरे बार कैसे समझा। अगर प्लीज़ अगर आपको थोड़ी सी भी इस वीडियो से वैल्यू मिलती है ना भाई, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपकी बहुत सपोर्ट की ज़रूरत है इस भाई को। क्योंकि आप देख सकते हैं हमारे जो चैनल पर जो है वो 157 सब्सक्राइबर पूरा हो गया है। लेकिन अभी आप सोच रहे हो कि ये तो लो क्वालिटी का वीडियो है। ओके, तो हाँ है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ये लो क्वालिटी का वीडियो है, लेकिन मेरे पास अभी कुछ भी नहीं है, इसीलिए थोड़ा लो क्वालिटी का दिख रहा है। मैं अभी टाइकोट लेने वाला हूँ, तो मतलब मोबाइल रखने के लिए कंफर्टेबल होगा, माइक लगाने के लिए कंफर्टेबल होगा, एक अच्छा सा माइक लूँगा अगर आप सपोर्ट करेंगे तो यार। ओके, तो अगला वीडियो किस पर लाया जाए कमेंट करके ज़रूर बताना। मेरे को अभी जॉब पर जाना है, मेरे को भी अभी देर हो रहा है, तो ये वीडियो हम यहीं समाप्त करते, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।